आज हम महाकुंभ पर्व के अंदर जब हम पहुंच गए हैं और हमको एक महात्मा जी का संपर्क हुआ जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और परम पूज्य पूज्य वंदनीय राम प्यारे शरण जी महात्मा जी है। और बात तो ये नहीं है कि वो सिर्फ महात्मा है, बात तो ये है कि वो महात्मा सिर्फ फल पे जीने वाले महात्मा है। आप तो उन्हीं लोगों को जानते हैं कि जो फल पे जीते थे ऋषि मुनि, और जो पत्ती खा के जिया करते थे ऋषि मुनि, वैसी कक्षा के जो महात्मा जी हैं वो अभी महाप्रयाग कुंभ के अंदर उनका बहुत सारा सेवाएं चली है। लेकिन हम हर बार बताते हैं कि 144 साल के बाद जब महाकुंभ आता है और ऐसे वंदनीय महापुरुष का हमको इंटरव्यू लेने की तक मिली है। इसके पहले मैंने नरेंद्र मोदी जी के गुरुजी अभिराम दास त्यागी जो केदारनाथ में है, जिनको हीरामा भी बहुत माना करती थी और पूरा परिवार रामानंदी संप्रदाय से है, तो हम ऐसी परंपरा के एक महात्मा जी से मिलने आए हैं। जी गुरुदेव, सनातन के बारे में, महाकुंभ पर्व के बारे में और लोगों के कल्याण के बारे में और सनातन के बारे में और गाय माता के बारे में थोड़ा हमको बताने की हम आपको विनंती करते हैं। जी गुरुदेव। कुंभ जो है, कुंभ का मतलब है कि कुंभ में पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी, विष्णु जी में 33 कोटि देवताओं का वास कुंभ में विराजमान है। इसलिए महाकुंभ पर्व मनाया जाता है। कि इस कुंभ पर्व, और ये आज से नहीं है, परंपरागत जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो दैत्य दानव का जब युद्ध हुआ, देवताओं में आपस में संधि करके इन्होंने समुद्र मंथन किया, उसके पहले से भी कुंभ चला आ रहा है। ये तो बाद में परंपरा चली है और परंपरा आज भी चल रही है। और सनातन धर्म उसे कहते, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के सनंदन, सनत कुमार, सर्गाधिक 4 मानसिक पुत्र थे। वहां से सनातन धर्म का प्रारंभ हुआ। आदि अंत को या सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसे मेरे राघव जी सनातन के परंपरागत मानने वाले हमारे आचार्य संस्कृति, हमारे श्री मनु जी महाराज, श्री शत्रुपा जी महाराज से जो प्रारंभ हुआ मानव सृष्टि का, तब से भी सनातन संस्कृति मानी जाती है और अनादि भी। ये तो श्रीमद् भागवत जी बहुत सारी कथाओं का प्रमाण भरा पड़ा है। जी महात्मा जी अभी चित्रकूट में विराजते हैं। चित्रकूट में भगवान राम जी ने 11.5 साल निकाले थे, जहाँ हम चित्रकूट को मानते हैं भगवान राम के समय से चली आई। जब भगवान राम ने जब संकल्प किया कि वनवास के दौरान कहाँ ठहरना, तो वाल्मीकि जी ने उनको बताया था कि जहाँ ऋषि मुनियों की जो भूमि है वो चित्रकूट मानी जाती है, जहाँ कामतानाथ भगवान जो विराजते हैं अभी वही भूमि के अंदर महात्मा जी विराजते हैं। और हम तब सेवा सुमिरन की साधना से भी लोगों को विदित करते हैं कि यदि मनुष्य प्राकृतिक भोजन पे आ जाए तो उनके अंदर शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे फलाहारी जो महात्मा हैं उनसे, और चित्रकूट की नगरी में जहाँ भगवान राम भी केवल फल पे रहे थे, वो नगरी के अंदर आज हम हमारी चैनल मोदी न्यूज़ 108 एंड राजकोट न्यूज़ 108 के अंदर हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित होने जा रहा है। तो अभी हम महात्मा जी को, ये महाकुंभ पर्व में लोग स्नान करने आते हैं, इतनी परेशानी कष्ट सहन करते, फिर भी सनातन को बदनाम करने के लिए कहीं साजिशें की जाती है और धर्म को बदनाम किया जाता है। तो ऐसे महात्माओं के कारण अभी ये सृष्टि चल रही है। तो महात्मा जी आगे भी सनातन के बारे में हमको आशीर्वचन बताने की कृपया। धर्मेण न तो व्याधि, धर्मेण न तो भय, धर्मेण न तो व्याधि, जतो धर्म ततो जय। धर्मशील कभी भयभीत नहीं होता है, धर्मशील व्यक्ति कभी व्याधि ग्रसित नहीं होता है, धर्मशील व्यक्ति कोई शत्रु नहीं होता है। यह तो धर्म तत्व जय। हमारा सनातन धर्म, सनातन उसे कहते हैं जो अनादि है और किसी से विरोध नहीं, बल्कि सब लोग सनातन धर्म का आश्रय लेते हैं। एक ऐसा विशाल वृक्ष है जिसका आश्रय सब छायादार वृक्ष है। सनातन धर्म अनादि और इतना विस्तार इसका है, इसका आश्रय सब लोग लेते हैं, इसलिए किसी का आश्रय नहीं लिया, इसलिए सनातन है। जितने भी धर्म प्रकट है सब सनातन से। और हमें सनातन कार्य जोड़ना, संतों का जोड़ना, असंतों का मतलब तोड़ना। यह कार्य हमारे राम जी ने भी किया। हमारे राम जी इसीलिए पैदल भ्रमण किए, 14 वर्ष तक वनवास इसीलिए उन्होंने किया कि संपूर्ण सृष्टि को एक करे और जो जुड़ेगा
वो बढ़ेगा। इस उद्देश्य को लेकर उसी का विकास होगा जो जुड़ेगा। विकास जब होता है तो विनाश रुकता है, और विनाश होता है विकास रुकता है। तो हमारे सनातन धर्म विकास की ओर जीव को ले जाता है और प्रभु के धाम को अग्रसर करने के, प्रभु के धाम को पहुंचाने को उपाय करता है। तो महात्मा जी अभी योगी आदित्यनाथ की भूमि में विराजते हैं। और दूसरी बात है, जब अपने देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है और अमित शाह जी ने जो 370 कलम हटा के अपने भारत देश को गर्व प्रदान किया है, ऐसी भूमि के ये महात्मा है। और महात्मा जी जो है वो राजकारण से बिल्कुल जुड़े नहीं है और उनको ना तो कोई राजकारण से लेन देन है। फिर भी महात्मा जी को मैं पूछना चाहूँगा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आप आशीर्वचन बताइए कि सरकार जल्दी से जल्दी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे। हम लोग सब, हमारा तो सब संत समाज की ओर से कहेंगे कि गाय को राजमाता घोषित किया जाए। तो राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए महात्मा जी के आशीर्वचन भी आज हमको मिल गए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की आप लोग कृपा करें, क्योंकि हम सनातन से जुड़े हुए। यदि हिंदुत्व यदि ताकतवर है ये देखना है तो सिर्फ महाकुंभ प्रयाग में आके आप देख सकते हैं। और कई साजिश है ये धर्म को मिटाने के लिए युगों से चली आ रही है, लेकिन कोई भी धर्म ये धर्म को मिटाने की उनमें ताकत नहीं है, क्योंकि सनातन अनादि है और भगवान राम भी अनादि है। तो ये अनादि की भूमि के अंदर अभी जब भी प्रयागराज को भी पाप का बोझ लगता है, तभी प्रयागराज भी इधर मंदाकिनी में स्नान करने आते हैं। ऐसी मंदाकिनी की जगह जो है चित्रकूट में है। चित्रकूट से ये महात्मा का हमने ये आशीर्वचन सुने। जी महात्मा जी हमारे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें और सब स्वस्थ रहे, सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया। तो आप हमारे श्रोतक जो देखने वाले हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका मन स्वस्थ रहे, तो वो भी फलाहार का आपकी तरह सेवन करें, उनको आशीर्वचन देने की कृपा करें। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सन्नेह वर्षीय रघुवीर बिहार। हमारे राघव जी ने फलाहार 14 वर्ष तक सेवन किया। निरोग रहने का यही उपाय, फल का आहार। पवित्रता में परमात्मा का वास है और अपवित्रता में भूत प्रेत का वास माना जाता है, भटकती हुई आत्मा का वास होता है। इसलिए हमारे संत पवित्रता को पवित्र करने के लिए, पवित्रता को पवित्र करने के लिए और शरीर को निरोग रखने के लिए और अपने आप को सनातन धर्म प्रवृत्त करने के लिए फलाहार का, क्योंकि जैसा करे आहार वैसे बने विचार। आहार पवित्र होगा तो विचार अपना पवित्र होगा और रात दिन तरक्की होगी और विकास होता रहेगा। और जब शरीर निरोग रहेगा तो विकास में मन भी लगेगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। महात्मा जी के चरणों में दंडवत करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।